मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ इसका अंदाजा भी नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? अरे कब तक धमकियां देती रहोगी, कब तक डराती रहोगी? बंद करो ये अपना नाटक। इस नाटक की कीमत वसूल किए बिना ये बंद नहीं होगा। भिखारियों जैसी जिंदगी बना दी है तुमने। तुमने या मैंने? अरे करोड़ों में खेलता था, कर्जों में डुबा दिया, बर्बाद कर दिया तुम्हारी आंतों ने मुझे। आदतें तुम्हारी खराब है। अंजलि को धोखा देकर उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया और नजरें भी तुम्हारी खराब थी। अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़कर मेरी तरफ घूम गई। दूध के धुले नहीं हो तुम, बेवफाई तो तुम्हारे खून में है। चीखो मत, हत्यारे चीखा नहीं करते, राज खुल जाता है। हत्या की तो तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी। अंजलि के खिलाफ तुमने मुझे भड़काया। मैं भूल गया था कि समुद्र में जितना भी पानी हो वो प्यास नहीं बुझा सकता। तुम्हारी मीठी मीठी बातों का जहरीलापन मैं समझ नहीं पाया। ओह शट अप, मुझे कुछ मत कहना। तुम जैसे लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं है मुझे। और दूसरों का घर तोड़ना तुम्हारी आदत है। अपनी सहेली के घर का सुकून छीनकर मुझे आकर दिखा रही हो। अपने घर की दीवारें मजबूत नहीं करोगे और दूसरों को कोसोगे तो बेवकूफ तुम ही कहलाओगे। बेवकूफ था, लेकिन अब बेवकूफी नहीं करूंगा। तो मैं समझदारी का काम करती हूँ। तुम्हारे गुनाहों का सबूत पुलिस तक देकर आती हूँ। बाप बेटा रोते बैठना। हटो। रुक जाओ नरेंद्र, अब रुक जाओ। कुछ नहीं रहा, सारे रिश्ते खत्म। मैं तुम्हारी जड़ें काट कर ही रहूंगी यशवंत बंसल। भाई जी, ये खून कैसे? मैंने नंदिता को मार डाला। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई जी, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले उस लाश को ठिकाने लगाना होगा और इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। बुआ, अब वापस आ गई? आना पड़ा। क्या करूं, जहां भी गई वहां मेरा दिल ही नहीं लगा। कैसे लगता? दिलों से खेलने का मौका नहीं मिला होगा। मुझे तो तुम दोनों का प्यार यहाँ खींच लाया। हम लोगों ने कब कहा आपसे कि हम आपसे प्यार करते हैं? अरे मैं तो करती हूँ ना, तुम चाहे करो या ना करो। हाँ, इसीलिए शायद पूरी बिरादरी में मुझे बदनाम कर दिया आपने। बदनाम? मैंने बदनाम किया? तौबा तौबा, तुम्हें बदनाम करने से पहले मेरे मुंह में छाले ना पड़ जाएं। पड़ेंगे, अभी वक्त है। पहले दूसरों पर इल्जाम लगाना बाकी है। हाय हाय, ये सब सुनने के पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं तो ये सोच कर आई थी कि तुम दोनों दौड़कर मुझे गले लगा लोगे, कहोगे कि मुन्नी बुआ तुम नहीं थी तो घर सूना सूना लग रहा था। वो तो हम अब भी कह सकते हैं मुन्नी बुआ, वाकई हमारा घर बहुत सूना सूना था। चोट करने का शोर नहीं होता था, दरार डालने वाली आवाज बंद हो गई थी। हमारा घर तो बहुत सूना था। न जाने मेरे नसीब में लिखा क्या है। अच्छा करने को जाती हूँ, सब बुरा ही समझते हैं। आपके नाटक अभी कम नहीं हुए। नाटक? आय हाय, मेरी पवित्र भावनाओं को नाटक कह रही हो? हाँ बहू, सूरज चाहे उजाला देने के लिए निकले, लेकिन लोग तो उसे जलाने वाला ही समझेंगे ना। बुआ, आपकी वजह से संगीता के बाबूजी पर जो मुसीबतें आई थी ना, वो जलाने वाली ही थी। मुसीबत? हाँ। कैसी मुसीबत? आपने मुझे इतना बदनाम किया कि वो शर्म से अपनी जान देने चले थे। हाय हाय, मैं तो जब से यहाँ से गई हूँ इतनी बीमार पड़ी कि किसी से बात तक नहीं की, और लोग कहते हैं कि मैंने बदनाम किया। अरे जी में आता कि अपना सिर पीट लूं। मैं संगीता के बाबूजी से माफी मांगूंगी, पैरों में नाक रगड़ लूंगी उनके।
अरे अनजाने पाप तो धोने ही पड़ेंगे ना। उफ, ये घर फिर से थिएटर बन गया है। अरे बहू, क्या बोल गया ये? हेलो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ और लोग मेरी कदर ही नहीं करते। बुआ की कदर करूं, उनके लौट आने पर खुशियां मनाऊं? डैड, क्या आप नहीं जानते हैं उन्होंने क्या किया है? मैं मानता हूं कि उसने किया होगा। हर इंसान से गलतियां होती हैं, क्या वो सुधर नहीं सकता? बुआ से सुधरने की उम्मीद रखते हैं आप? जो दूर रह के जड़ें काटती रही, वो पास में रहेंगी तो हमारा वजूद ही खत्म कर डालेंगी। अब वो एकदम बदल के लौटी हैं। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे रिश्तों में दरार पड़े। देखिए डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप उनके साथ रहे तो मां की तरह वो आपका जीना मुश्किल कर देंगी। बेटे, मेरा तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है। तुम घर छोड़ के जाने को तैयार बैठे हो। मुन्नी का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं और नंदिता वैसे ही घर छोड़ के जा चुकी है। मां घर छोड़कर चली गई? लेकिन कहां? न जाने कहां गई होगी। अरे सुबह तो घर में ही थी। शाम को गई। कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, वही संगीता की प्रॉपर्टी को लेके। उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ कुछ चालाकी कर रहा हूं। कहकर गई हैं कि कभी नहीं लौटेंगी। बेटे, जिस तरीके से गई हैं वैसे तो लगता है कि शायद कभी ना आए। अचानक ये फैसला? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा था कि वो कुछ इस तरह का फैसला लेगी, क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा बोल गया था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वापस आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है? नहीं बेटे, इस उम्र में मैं अकेला रह गया हूं। नंदिता को मैंने अपनी पत्नी बनाया था। हजारों बुराइयों के बाद भी मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार था, क्योंकि तुम्हारी मां के मरने के बाद उसी ने मुझे सहारा दिया था। लेकिन उनके वजह से आपको तकलीफें भी उठानी पड़ी हैं। पति पत्नी एक दूसरे को दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। बस इसी दुख और सुख के रंग में गृहस्थी की तस्वीर बनती है। ये तो मुन्नी थी जिसने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो टूट गया था। डैड, सच कहूं तो मुझे मां के जाने का बिल्कुल अफसोस नहीं है, बल्कि सर पर लटकी हुई तलवार हट गई। तलवार की धार और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि सबूत उसके पास है। क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोचते हो? अगर वो आ गई है तो उन्हें आने दो। अब तो हम उनकी नीयत के बारे में जानते हैं, बस हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। बुआ के आने पर गुस्सा था, लेकिन मां के चले जाने से परेशान हो गया हूं मैं। माँ कहाँ गई? कुछ नहीं पता। डैड कह रहे थे कि कभी लौट कर नहीं आएंगी वो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह से वो तुम्हें और पापा को ब्लैकमेल करती थी, उससे तो छुटकारा मिला। थोड़ी देर के लिए मुझे भी ऐसे ही लगा संगीता कि हम लोगों को घुटन से मुक्ति मिल गई है। बट नो, अब ऐसा लग रहा है कि उलझन और बढ़ गई है। वो उन सबूतों का इस्तेमाल करेंगी, यही ना? बिल्कुल। अरे झगड़ा करके गई हैं वो। उनके गुस्से का उबाल हमारी खुशियों को मिटाने के बाद ही शांत होगा। संगीता, जब वो यहां थी तो किसी भी तरह उन्हें रोकना आसान था। अब वो क्या करेंगी किसी को नहीं पता। डर कर जीने से कोई फायदा नहीं, उन्हें खुलकर सामने आने दो। डर की बात नहीं है संगीता, तुम समझ नहीं रही हो। घर में रहने का मतलब था लालच के पूरे होने की उम्मीद। घर से ही चली गई है तो लालच छोड़कर दुश्मनी निकालेंगी वो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है
जिससे हमें सारे सबूत वापस मिल जाए। है संगीता, एक रास्ता है, लेकिन शायद हम वो कर नहीं पाएंगे। उन्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, अगर वो उन्हें दे दें सबूत हमें मिल जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं, वो हम कर नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से एक ही तरीका है कि उन्हें ढूंढकर किसी भी तरह उन्हें समझाया जाए और उनके दिल से दुश्मनी की बात निकाल दी जाए। ढूंढ सकते हैं तो ढूंढो, अब इस कहानी का अंत होना ही चाहिए। मैं उनसे भी कह चुकी हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि मुझे अपनी तरह से जीने दिया जाए। अपनी तरह से, उसकी तरह से, ये सब क्या होता है सीमा? जब कोई लड़की किसी घर में बहू बनकर जाती है तो उसे उस घर के रीति रिवाजों के साथ जीना पड़ता है। बहू का मतलब गुलामी नहीं होता पापा। संसार में हजारों बहू हैं, वो सब गुलाम नहीं है। ये आप उन बहुओं से पूछिए पापा जो ससुराल के इशारों पर जीती हैं। कौन सा दुख है तुम्हें? कौन सा जुल्म ये लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं जो तुम इस तरह का बर्ताव कर रही हो? मैंने कब कहा कि जुल्म कर रहे हैं? लेकिन अगर वो अपनी इच्छाएं मुझ पर ला देंगे तो मैं उन्हें क्यों पूरा करूं? ऐसी कौन सी नाजायज मांग रखी है इन्होंने तुम्हारे सामने? मैं आपसे क्यों कहूं? मुझसे नहीं कह सकती तो मैं खुद हेमंत को क्या समझाऊंगा? आज तुम्हारी वजह से हम दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी है। क्यों? आपको मुझसे कुछ कहने का अधिकार ही क्या है? आपने तो मुझे इनके घर भेज दिया। अब आपका और मेरा संबंध ही क्या है, सिवाय इसके कि मैं आपकी बेटी हूं? ये संबंध कोई मायने नहीं रखता। रखता है, मगर अब मेरी जिंदगी आपके घर से नहीं, इनके घर से बंधी है। ये जज्बाती रिश्ते हैं, दुकान से खरीदा हुआ सामान नहीं कि जो ले गया उसी का हो गया। इन रिश्तों में जो पीछे छूट जाता है वो भी जिंदगी भर जुड़ा रहता है। हेमंत ने मुझसे शिकायत की थी, अगर उससे यही कहना था कि मायके भेज दो तो शादी क्यों की थी? आप सबने जबरदस्ती की थी। तुम्हारा फैसला नहीं था? था, मगर आप लोगों की जिद का नतीजा था मेरा फैसला। झूठ बोल रही हो तुम हार चुकी थी, अभय के प्यार में धोखा खा चुकी थी, इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए तुमने हमारी बात मान ली। आज तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो, खुद अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकी और दोष दूसरों पर डाल रही हो। क्या तुम इस बात का बदला ले रही हो कि हम सब की जिद की वजह से तुम्हारी यह शादी कर दी गई? अगर हमारी ही जिद की वजह से तुमने शादी की है तो हमारी उम्मीदें भी पूरी करो। उम्मीदें? ये लोग तो मुझे इंसान नहीं, मशीन समझते हैं। हम सब मशीनें हैं बेटे, हमें दूसरों के इशारों पर चलना पड़ता है। संभालना सीखो, बिगाड़ना नहीं। ये सब क्या है विशाल? अपने कपड़े दूसरी अलमारी में रखो। क्यों? जब हम दोनों अलग हो चुके हैं तो हमारी हर चीज अलग होनी चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ एडजस्ट करने आई थी। ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई सीमा। क्या मतलब है? तुम यहाँ एडजस्ट करने आई थी या मुझसे बदला लेने आई थी? बदला तो तुम लोग ले रहे हो मुझसे। मेरे ही पापा को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। तुम्हारे पापा ने की है। मेरी तो सारी कमियां गिना दी, तुम्हारी हरकतें नहीं बताई। मेरी हरकतें तुम्हारी कमियों का नतीजा है सीमा। तुम मुझसे नफरत से पेश आओगी तो मैं तुमसे दूर ही भागूंगा। पति अपनी पत्नी पर सारा इल्जाम थोप कर साफ बच जाता है, तुम भी वही कर रहे हो विशाल। मैं बेवकूफ नहीं हूं सीमा, और किसी को दोषी ठहराऊं इतना ना समझ भी नहीं। पत्नी होने का दम भरती हो ना तुम, तो एक पति को समझने की कोशिश तो करो। तुमने कौन सा अपनी पत्नी को पत्नी समझा है? मैं तो समझ रहा था सीमा, लेकिन तुम। आज मुझे महसूस हुआ विशाल कि आरती के मौत के जिम्मेदार तुम हो। जस्ट शट अप सीमा, मैंने उसके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। विशाल, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर उसे टॉर्चर किया। एक तरफ तो तुम उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करते रहे और दूसरी तरफ तुम्हारे घर वाले उस पर झूठा इल्जाम लगाते रहे। दोनों तरफ की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी बेचारी और मर गई। झूठ, झूठ है ये। एक सच को बदलने की कोशिश कर रही हो तुम सीमा।
मैं अपने घर वालों के साथ कभी नहीं था। तुम हमेशा अपने घर वालों के साथ थे विशाल। मुझसे शादी करने के मामले में भी तुम अपने ही घर वालों के साथ थे। मुझसे तो शादी की बात तुमने की नहीं, अपने घर वालों को मेरे पीछे लगा दिया। हमेशा दो तरफ खड़े होकर जिंदगी चलाते हो तुम। दोगले इंसान हो तुम, समझे? नहीं पसंद। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, या कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम मुझे छोड़ोगे? तलाक लोगे मुझसे? तलाक, तलाक, तलाक में अब बाकी क्या है? ना तन मिले ना मन। ये तलाक नहीं तो और क्या है? सीमा, अगर तुम चाहो तो इसी वक्त जा सकती हो। एक सूखे हुए पेड़ के साथ जिंदगी गुजारने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। माँ जी, बैठो। घर से निकालने का फैसला करके आप कह रही हैं बैठो? किसने घर से निकलने को कहा? जैसे कुछ पता ही नहीं। बड़े अच्छे एक्टर रहते हैं इस घर में। पहले बैठो तो सही और साफ साफ कहो बात क्या है। आपका बेटा मुझसे तलाक की बात कर रहा है। ये क्या कह रही हो?